Assalamualaikum. The Knowledge School, Kite Campus, Class 3, Subject Computer, Chapter number 2. The topic is more about paint, Lecture number 9. As you know, students, in the previous lecture we have discussed about the MS Paint. So basically, MS Paint is a very simple drawing program. So you remember that how to use it and how to step by step you work in MS Window. Today we learn about the undo and redo command. So basically undo and redo button available on the quick access toolbar as you show in the MS Paint button. Quick access toolbar at the left corner of the window. The undo command is used to reverse the last action performed, while the redo command is used to reverse the effect of the undo command. So basically it's a shortcut key. You can see also the sign of the undo command and redo button. You can see the picture left side and right side which show the redo button and undo button. नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू फ्लिप एंड हाउ टू रोटेट द इमेज. लेट्स सपोज आपने कोई पिक्चर ड्रॉ की है तो आप इस पिक्चर को रोटेट करना चाह रहे हैं या मूव करना चाह रहे हैं या फ्लिप करना चाह रहे हैं. सो यू कैन यूज़ इट. नंबर 1 स्टेप, सिलेक्ट द ड्राइंग और पार्ट ऑफ द ड्राइंग. लेट्स सपोज आपने कोई भी पिक्चर ड्रॉ की है और आप उसका किस पोर्शन को आप रोटेट करना चाह रहे हैं. इट्स योर चॉइस कि इफ़ यू रोटेट द एंगल विद द 90, अगर आप 90 के एंगल पे किसी पिक्चर को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ये साइड पे देखें रोटेट के ऑप्शंस होते हैं. रोटेट मेन्यू है जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रोटेशन शो हो रही है. उसके अलावा रोटेट एट लेफ़्ट 90 एंगल, रोटेट 180 डिग्री, उसके अलावा फ्लिप वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजॉन्टल. अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. नंबर 1 स्टेप है सेलेक्ट द ड्राइंग और पार्ट ऑफ द ड्राइंग. कि सबसे पहले आपने वो इमेज सेलेक्ट करना है. क्लिक द होम टैब, फिर आपने होम टैब पे क्लिक करना है. इन द इमेज ग्रुप क्लिक द रोटेशन ऑप्शन. वहाँ पे रोटेशन की रोटेट की ऑप्शन होगी, आपने उसको क्लिक करना है. सेलेक्ट द रोटेट डायरेक्शन इफ़ यू वांट टू रोटेट या सेलेक्ट द फ्लिप डायरेक्शन. ये आपकी चॉइस है, अगर आप रोटेट करना चाह रहे हैं या फ्लिप करना चाह रहे हैं कौन से एंगल के साथ वो आप कर सकते हैं. एज़ यू शो द पिक्चर, जैसे कि आपको ये 2.10 पिक्चर शो हो रही है, इसमें 90 के एंगल से पिक्चर को रोटेट किया गया है. ये देखें, ये 90 के एंगल से पिक्चर को रोटेट किया गया है. सेकंड में आप देखें पिक्चर 2.11 में ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, जिसमें पिक्चर की डायरेक्शन जो है उसकी जो सिमत है वो चेंज कर दी गई है. तो बेसिकली ये कमांड्स जो हैं हमें फ्लिप और रोटेट, ये हमें रोटेट ऑप्शन में मिल जाती हैं. इट्स वेरी इजी. ये देखें, आपको दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है कि रोटेट राइट साइड जो है वो 90 डिग्री एंगल पे है और जो लेफ़्ट साइड पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है. नेक्स्ट आ जाएँ रिसाइज अ ड्राइंग. अब रिसाइज़ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ या किसी भी इमेज के साइज़ को आपने उसको दोबारा से सेट करना है. लेट्स सपोज अगर आप चाह रहे हैं कि किसी पिक्चर का इमेज का जो साइज़ है वो स्मॉल है या बिग है, या आप उसको एक नॉर्मल इमेज के साइज़ में सेट करना चाहते हैं, तो आप MS पेंट में ये ऑप्शन होता है, आप कर सकते हैं. इसके स्टेप को भी आपने अच्छे से समझना है कि यू कैन यूज़ अ resize ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ ड्राइंग और पार्ट ऑफ द ड्राइंग. These steps are: number 1 step, click select on the home tab and then drag the pointer to select your drawing or part of the drawing. Number 2 option, in the image group click the size resize option. कि आप इमेज ग्रुप में जाके रिसाइज ऑप्शन देखें, आपको शो होगा. द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. द सेलेक्ट द मेंटेन एक्सेप्ट रेशो. यू कैन सी द पिक्चर आल्सो स्टूडेंट्स. ये देखें, आपको यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन शो हो रहा है. आप अपनी मर्ज़ी से जो भी साइज़ सेट करना चाहते हैं रोटेट के एंगल से, तो आप यहाँ से जाके इमेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं. ये देखें, आपको साइज़ शो हो रहा है कि लेट्स सपोज आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में 100 रखा है और वर्टिकल उसकी 100 पॉइंट्स, और आपने उस साइज़ को कितना रखना है तो आप उस पूरी पिक्चर को सिलेक्ट करके, ये देखें ये डॉटेड फॉर्म, ये सारा हिस्सा ड्रैग हुआ हुआ है, सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं. ये देखें, नंबर 1 ऑप्शन है, ऑप्शन समझ लें, ज़्यादा ईजी है. नंबर 1 स्टेप है क्लिक द होम टैब. आपने होम टैब पर क्लिक करना है स्टूडेंट्स. उसके बाद सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट द ड्राइंग. लेट्स को जैसे ये उन्होंने सेलेक्ट की है ड्राइंग. उसके बाद क्लिक द रिसाइज ऑप्शन. रिसाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है. उसके बाद आप देखें द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर. वहाँ पे एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जैसे ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है.
उसके बाद देखिए आप सिलेक्ट द मेंटेन एक्सेप्ट रेशो कि आपने कितनी रेशो रखनी है, इमेज का क्या साइज़ होना चाहिए स्पेसिफिकली, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद क्लिक द पिक्सल्स ऑप्शन कि आप देखें कि पिक्चर की क्वालिटी कैसी हो रही है। अगर तो लेट्स सपोज आप पिक्चर की क्वालिटी को भी देखें, अगर कोई पिक्चर का साइज़, उसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या नॉर्मल सी है, तो जैसे ही आप उस पिक्चर का साइज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ऑफ कोर्स उसके पिक्सल जो हैं वो ख़राब होते जाएंगे। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। टाइप द विंडो, टाइप न्यू विड्थ और न्यू हाइट, ठीक है। जैसे कि ये एक बास्केट मैंने फ्रूट्स की ड्रॉ की है, तो इससे आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब देखें उस साइज़ में देखें और इस साइज़ में देखें क्या डिफरेंस आ रहा है कि उसका साइज़ थोड़ा सा बिग किया है। बेसिकली अब आपको पिक्सल का मैं बता दूं कि पिक्सल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज, कि बहुत डॉटेड फॉर्म में पिक्सल्स होते हैं जो हमें आई से नज़र नहीं आते, लेकिन ये कंप्यूटर में शो होते हैं कि इस पिक्चर के कितने पिक्सल्स हैं और इसकी पिक्चर क्वालिटी क्या है। If the maintain aspect ratio checkbox is selected, if you only need to type the horizontal value or the vertical value, the other box in resize area will be updated automatically. अपडेटेड ऑटोमेटिकली उस चीज़ को कर देगा। ये एक टिप है, ये भी आपने माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रैक्टिस टाइम है, ये तो मैंने आपको जस्ट ड्रॉ करके बताया है। अब आपने जो खुद से प्रैक्टिस करनी है वो आपकी क्या है कि बेटा आप सब ने MS पेंट ओपन करना है। MS पेंट पे आपने कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे बटरफ्लाई की पिक्चर ड्रॉ हुई है, तो आपने स्टूडेंट इसी तरह ही कोई भी पिक्चर जो आपको इजी लगे, आप फ्लावर की ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप बटरफ्लाई ड्रॉ कर सकते हैं तो बटरफ्लाई की कर लें। तो आपने इसी तरह ये पिक्चर ड्रॉ करनी है और आपने इनके जो है ऑप्शंस को MS पेंट में अंडू रीडू की हेल्प से आपने इसको रोटेट फॉर्म में भी आपने इसको करना है और आपने इसको रीसाइज और स्क्यू ऑप्शन से भी आपने इसके साइज़ को रीचेंज करना है। ये देखें, ये एक्टिविटी बहुत आसान है, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है स्टूडेंट्स, और आप सब ने खुद कंप्यूटर बेस की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ MS पेंट पेज नंबर 14 to 18 and do practice on computer. Thank you.